मुल्क में मामूल से 60% कम बारिशें, खुश्क साली का खतरा मंडलाने लगा। तरबेला और मंगला डैम में पानी की शदीद किल्लत, दरियाओं में भी पानी इंतहाई निचली सतह पर बह रहा। महकमे मौसमियात ने एडवाइजरी जारी कर दी। बहावलपुर, बहावल नगर, रहीमिया खान, कराची, थलपारकर, लाड़काना, सखर मुतासर शहरों में शामिल। गवादर, केच, लसबेला, पंजगौर, आवारान और चागी भी खुश्क साली से मुतासिर हैं। मजमूई तौर पर सिंध में 62%, बलोचिस्तान में 52% और पंजाब में 38% कम बारिशें हुई। हालिया बारिशों के बायस सूरत हाल में कदरे बेहतरी आई, मगर खतरा बदस्तूर बरकरार है। इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी का इजलास भी आज तलब कर लिया गया। उधर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आज से 27 मार्च तक बारिशों की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी मूसलाधार बारिश मुतवक्के। पहाड़ों पर बारिश के साथ यालाबारी और बर्फबारी का इम्कान है। कराची में मौसम गर्म, सूरज की तपिश के बायस गर्मी बढ़ गई। नायब वजीर आजम इसाक डार की ज़ेर सदारत पाकिस्तान के एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन सेक्टर से मुतल्लिक आला सतह का इजलास, मुख्तलिफ वजारतों और सनत के स्टेक होल्डर्स की शिरकत। इजलास में तवीलुल मुद्दती तवानाई की मनसूबाबंदी और घरेलू तेल और गैस की तलाश पर तबादला ख्याल। समुद्र के किनारे ड्रिलिंग और गैस की बिला तातुल दस्तयाबी पर भी गुफ्तगू। इसाक डार ने पाकिस्तान की हाइड्रोकार्बन सलाहियत को खोलने के लिए आइंदा ऑफशोर बिडिंग राउंड को खुश आइन करार दिया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की वालिदा रज़ाए इलाही से वफात पा गई। अल्लाह ताला मरहूमा के दर्जात बुलंद करे और जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। सदर ममलकत आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार अफसोस, कहा सोगवार ख़ानदान के दुख में बराबर के शरीक हैं। वज़ीर आज़म की मरहूमा के लिए बुलंदी दर्जात की दुआ। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का भी गहरे दुख का इजहार, कहा दुख की इस घड़ी में जनरल सैयद आसिम मुनीर के साथ हैं। 190 मिलियन पाउंड केस, बानी पीटीआई की सजा मौतली की दरखास्तों पर समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने बानी पीटीआई के वकील की अदम मौजूदगी पर केस ईद के बाद तक मुलतवी कर दिया। बानी पीटीआई की बहनें सलमान अकरम राजा और दीगर रहनुमा अदालत पहुंचे। उधर सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे की तहकीकात, जीआईटी ने अलीमा खान को कल दोबारा तलब कर लिया। गुज़श्ता तलबी पर अलीमा खान पेश नहीं हुई थी। इस्लामाबाद सेशन कोर्ट में ऑडियो लीक केस की समाअत, वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर पेश न हुए। अदालत ने नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार रखे। फ्राहमी इंसाफ में बेहतरी के लिए चीफ जस्टिस की सुप्रीम कोर्ट डिपार्टमेंट्स हेड से मुलाकात। चीफ जस्टिस ने जारी रिफॉर्म्स का जायजा लिया। एलामी के मुताबिक चीफ जस्टिस ने तरीक़ाए कार के डिजिटलाइजेशन, एहतिसाब और शफाफियत पर जोर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तयनाती में ताखीर का मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब और शिबली फराज ने अदालत से रुजू कर लिया। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मेंबर सिंध और मेंबर बलोचिस्तान अपनी मुद्दत मुकम्मल कर चुके। अदालत आईनी मुद्दत खत्म होने के बावजूद ओहदे पर रहने को गैर कानूनी करार दे। सियासी इस्तेहकाम और तरक्की लाजिम व मलजूम है। जमहूरी रिवायात के फ़रोग से मुल्क में इस्तेहकाम आएगा। पाकिस्तान खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए कलीदी किरदार अदा कर रहा है। विफाकी वज़ीर बैनुल सूबाई राब्ता राना सनाउल्लाह की ऑस्ट्रेलवी हाई कमिश्नर नील हॉकिंस से गुफ्तगू। मुलाकात में पाक ऑस्ट्रेलिया ताल्लुकात बढ़ाने पर तबादला ख्याल। नील हॉकिंस ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तानी कौम और फोर्सेस की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। बिलावल भुट्टो पीटीआई को एपीसी में ला सकते हैं तो ले आए, हुकूमत अपने तौर पर कोशिश कर चुकी। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पहले भी जीती, अब भी जीतेंगे। सिंध वाले बहन भाई जज्बाती हैं, सिंध का पानी कभी पंजाब हड़प नहीं कर सकता।
एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान में फाइनेंशियल सर्विसेज से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। ADB ने दावा किया कि पाकिस्तान में बड़ी तादाद बैंकिंग सहूलत से महरूम है। तरक्की पसीर एशिया में 1 अरब से जायद अफराद बैंकिंग सहूलत से महरूम। पाकिस्तान में 21% अफराद के पास बैंक अकाउंट या मोबाइल मनी तक रसाई हासिल। पाकिस्तान में बहुत से लोग माली लेन देन के लिए गैर रस्मी नेटवर्क्स पर इन्हिसार करते हैं। बालिग आबादी की बड़ी तादाद को मालियाती खिदमात तक रसाई हासिल ही नहीं। ख़वातीन के लिए बैंकिंग सहूलतों तक रसाई मर्दों के मुकाबले में निस्फ तक है। मुल्क की मौशी सूरत हाल से मुतालिक माहाना मौशी आउटलुक रिपोर्ट जारी। तरसीलात सर, बरामदात, दरामदात, महसूलात और नॉन टैक्स आमदनी में इजाफा, माली खसारे और महंगाई में कमी हुई। मरकजी बैंक के माली ज़खायर भी बढ़ गए। आउटलुक रिपोर्ट में कहा गया कि मार्च में महंगाई बढ़ने की शरह 1 से 1.5% तक रहने का इम्कान। फरवरी में अशिया की महंगाई 8.2% से बढ़कर 9.7 रिकॉर्ड की गई। जुलाई से फरवरी बड़ी सनतों की पैदावार में 1.78% की कमी हुई। बैरूनी सरमायाकारी में सालाना बुनियादों पर 11.8% का इजाफा रिकॉर्ड। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तैनाती में ताखीर का मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब और शिबली फराज ने अदालत से रजू कर लिया। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर मेंबर सिंध और मेंबर बलोचिस्तान अपनी मुद्दत मुकम्मल कर चुके। अदालत आईनी मुद्दत ख़त्म करने के बावजूद ओहदे पर रहने को गैर कानूनी करार दे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की हुकूमत और अपोजिशन में सालसी की पेशकश। वजीर आजम से एक बार फिर कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाने की अपील कर दी। गवर्नर हाउस लाहौर में तकरीब में कहा, दहशतगर्दी उरूज पर और सियासत तकसीम का शिकार है। मुल्की मुफाद में इज्तिमाई फैसले लेना होंगे। हुकूमत सियासी जमातों को कौमी सलामती उमूर पर यकजा करे। कौमी सलामती कमेटी इजलास में कुछ जमातों की अदम शिरकत अफसोसनाक है। दहशतगर्दों का मुकाबला करने के लिए सबको एक होना होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तैनाती में ताखीर का मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब और शिबली फराज ने अदालत से रजू कर लिया। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर मेंबर सिंध और मेंबर बलोचिस्तान अपनी मुद्दत मुकम्मल कर चुके। अदालत आईनी मुद्दत खत्म होने के बावजूद ओहदे पर रहने को गैर कानूनी करार दे। गंदम के काश्तकारों के लिए 1000 मुफ्त ट्रैक्टर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने डिजिटल कुरानंदाजी कर दी। गंदम उगाओ मुहिम में सबसे पहला ट्रैक्टर बहावल नगर की खातून काश्तकार कौसर परवीन का निकला। वज़ीर आला पंजाब ने खुद फोन करके मुफ्त ट्रैक्टर मिलने की मुबारकबाद दी। मरियम नवाज रवा सीजन में गंदम की अच्छी फसल के लिए पुरुम्मीद। ब्रीफिंग में बताया गया कि पंजाब में रवा साल 5.5 लाख एकड़ अराजी पर गंदम काश्त की गई। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की नाम लिए बगैर पीपल्स पार्टी पर तनकीद। कहा, बल्दियाती इदारों पर कब्जा हो गया है। साजिश कई साल कबल की गई, अमल अब हो रहा है। अवाम की खामोशी की वजह से अरबों रुपए हड़प किए जा रहे हैं। गवर्नर हाउस में हजारों लोग सहरो इफ्तार कर रहे हैं। करोड़ों के इनामात तकसीम होते हैं। एक पैसा भी हुकूमत से नहीं लिया जा रहा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का जवाबी वार, बोले बात करना आसान लेकिन काम करना मुश्किल है। इफ्तारी और सहरी कराने से मसाइल हल नहीं होते। गवर्नर सिंध वादे के मुताबिक 100 अरब रुपए सिंध हुकूमत को दिलवाएं। ईद में चंद रोज बाकी शॉपिंग में तेजी के लिए बाजारों में रश। सबको अपनी अपनी पसंद की अशिया की तलाश। जो कपड़े ना सिलवा सके वो रेडीमेड मलबूसात की खरीदारी में मगन। ख़वातीन को मनपसंद चूड़ियों की तलाश, मैचिंग बैग्स खरीदने के लिए भी जतन। जो पसंद आए तो रेट फाइनल करने के लिए बहस व तकरार। महंगाई के बाइस बेशतर ख़वातीन खरीदारी अगले दिन पर टालने लगी। ख़वातीन के साथ बच्चे भी मनपसंद अशिया की खरीदारी में कोशा। शहरियों का कहना है महंगाई कुव्वत इस्तिताअत से बढ़ चुकी, मगर बच्चों की खुशियों का भी देखना है। ईद हो या कोई और त्यौहार, खवातीन का क्रेज है बनाओ सिंगार। फैसलाबाद में खवातीन को कपड़ों और जूतों के बाद मैचिंग ज्वेलरी की तलाश।
मौसम और लिबास की मुनासबत से चोकर सेट, चेन्स, झुमकों और अंगूठियों की खरीदारी जारी। मार्केट में दस्तयाब नए डिजाइन की लाइट ज्वेलरी खवातीन को भा गई।